मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर ने सिविल जज का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। इसमें इंदौर के युवराज दीक्षित ने पहला स्थान हासिल किया है। उनके पिता इंदौर नगर निगम में दरोगा और मां शारदा कन्या विद्यालय में शिक्षिका हैं। शहर के जिंसी में रहने वाले युवराज ने बताया कि वर्ष 2020 में वैष्णव कॉलेज से एलएलबी किया। सीजे की तैयारी के लिए कोचिंग करने के साथ सेल्फ स्टडी की। वे पिछली बार सिर्फ 1 अंक से रह गए थे, लेकिन उन्होंने दूसरे प्रयास में ये सफलता हासिल की है। युवराज ने कुल 450 अंकों में से 304.33 अंक प्राप्त कर मध्य प्रदेश में पहले रैंक के साथ एग्जाम क्लियर किया। युवराज ने बताया कि बचपन से ही मेरा सपना न्यायिक सेवा में जाने का था। इसे देखते हुए मैंने लॉ में एडमिशन लिया और इसी के साथ सीजे की तैयारी शुरू कर दी थी। युवराज ने अपनी सफलता का श्रेय अपने परिवार और शिक्षकों को दिया है। वहीं इस खुशी के मौके पर युवराज की मां मंजू दीक्षित की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। मेरा सफ़र जो है वो 2017 से चालू हुआ था, जब मैंने जस्टिस खन्ना, जिनकी तस्वीर लगी है मेरे पीछे, उनको देखकर और उनके बारे में पढ़कर ये जाना था कि मुझे इस फील्ड का हिस्सा बनना है, जिस फील्ड के हिस्सा जो है ऑनरेबल जस्टिस खन्ना थे। तो वहाँ से एक सपने से इसकी शुरुआत हुई थी और उसके बाद जब मैंने ये परस्यू करा तो मैंने कोचिंग ज्वाइन करी और आरिफ सर और भटीले सर की कोचिंग से मैंने पढ़ाई करी मेरी, और उनके ही मार्गदर्शन में मेरी पढ़ाई जो है वो चली है और उन्हीं के जो है शिक्षा का ये फल है कि आज मैं आपके सामने। मेरा पीसीएम जो है वो सब्जेक्ट रहा था 11th और 12th में। तो मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं इंजीनियरिंग करूं, लेकिन समहाउ मैंने उन्हें कन्विंस कर लिया कि मुझे लॉ करना है, क्योंकि शुरू से ही मेरे ना अधिकारों के प्रति और दायित्वों के प्रति जो भावनाएं थी, हमारे घर में भी माहौल ऐसा था कि हम लोकसभा की डिबेट्स देखते थे, तो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति जो भावना थी वो शुरू से रही थी। तो मैं चाहता था कि मैं इसी फील्ड में जो है कुछ करूं, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट इस फील्ड में था। और मैंने पापा को कन्विंस करा और पापा ने मुझे अलाउ किया और तभी मैंने बीएलएलबी करने का सोचा और उसके बाद से जो है मेरी ये जर्नी की शुरुआत हुई। वो इस फील्ड के नहीं थे, वो इस फील्ड के बारे में ज़्यादा जानते नहीं थे, लेकिन पढ़ाई जो होती है, स्पेशली जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होती है, वो सिर्फ पढ़ाई से नहीं जीती जा सकती। वो एक मेंटल स्ट्रेंथ जो होती है आपकी, वो काफ़ी जो है वो उसकी ज़रूरत होती है। एक मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत होती है, जो कि पढ़ाई के अलावा आपको करना होती है। और इसी चीज़ में मेरे मित्रों ने मेरी काफ़ी सहायता करी और उन्होंने बहुत मोटिवेट किया और आज भी करते हैं कि और आगे बढ़ना है तुझे। तो वो जो है उनका बहुत बड़ा रोल रहा है इस सफलता में। जी, सर्वप्रथम मेरी ये कोशिश रहेगी कि मेरी कोर्ट में जो है वो जल्दी से जल्दी सुनवाई हो, पेंडेंसी ना हो। उसके भी पहले जो मेरी ट्रेनिंग है वो मैं अच्छे से पूरी कर सकूँ और तत्पश्चात मेरी यही कोशिश रहेगी कि जो भी मेरी क्षमताएं हैं, जो कैपेबिलिटीज़ हैं, उनको पूरा करते हुए और बेस्ट से बेस्ट अपना दूं, और ताकि गरीब वर्ग तक भी मैं जो है वो न्याय जो है पहुंचा सकूं। हमारे लोगों की तो मेरे दादाजी, पिताजी, ये सब शिक्षक का परिवार रहा। मेरी पत्नी भी शिक्षिका है। किसी ने सपने में नहीं सोचा था कि मेरे परिवार में से कोई एलएलबी करेगा और एलएलबी करके इस मुकाम तक पहुंचेगा। युवराज ने साइंस स्टूडेंट होकर इंजीनियरिंग छोड़कर, कंप्यूटर इंजीनियरिंग छोड़कर इधर आर्ट्स में जब एलएलबी करना चाहा तो मुझे थोड़ा झटका सा लगा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि दुनिया का कोई सा भी फील्ड छोटा नहीं होता है, तुम्हें जो करना है वो करो और सफल हो। और उसने आज ये बता दिया, पूरे मध्य प्रदेश में वो टॉप पर आया। ये मेरे लिए गर्व नहीं, मेरे खानदान और परिवार, इष्ट मित्र, रिश्तेदार, संबंधियों, सभी के लिए आज सब गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और जब वो मुझसे मिलते हैं और मुझसे कहते हैं तो मैं अपने आप को बहुत धन्य समझता हूँ। मेरी उस समय कोई इतनी हैसियत नहीं थी कि मैं युवराज को बहुत अच्छे स्कूल में वो कर सकूं। युवराज एक साधारण से स्कूलों में ही पढ़ा है, सराफा स्कूल और देवी अहिल्या शिशु विहार, रामकृष्ण मिशन स्कूल, जिसमें ज़्यादा फीस नहीं थी, जिसको हम बेयर कर सकते थे। इन स्कूलों से पढ़ के मेरा ये कहने का मतलब है कि प्रतिभा को स्कूल की स्टेटस की ज़रूरत नहीं रहती। प्रतिभा अपने आप में निखर आती है, बशर्ते थोड़ा अपने आदमी ठान ले। और युवराज ने ठाना और युवराज ने ये
करके बताया। युवराज को मिली सफलता के बाद उन्हें बधाई देने वालों का घर में तांता लगा रहा। बड़ी संख्या में परिजन और दोस्त उनके घर पहुंचे और उन्हें बधाई दी। ब्यूरो रिपोर्ट, INN न्यूज, इंदौर।